लेकिन आज हालत क्या मुसलमानों की। पहले वो लोग जो हम लोगों की चाय उठाते थे, वो लोग जो हमें चाय पिलाते थे, वो लोग जो हमारे घरों में झाड़ू लगाते थे, वो लोग जो हमारे घरों में पोछा लगाने का काम करते थे, वो लोग जो हमारे खेतों में काम करते थे, आज वो डीएम बने हुए हैं, आज वो जीएम बने हुए हैं। आज हालत ये है कि मुसलमानों के बच्चे जिनके नबी की तालीम ये थी, जो सबसे पहले वही गारे हिरा में रसूल पाक पर नाजिल हुई, वो ये थी कि इक़रा यानी पढ़ो। आज मुसलमानों के बच्चे सबसे ज्यादा पढ़ाई के मामले में पीछे नजर आ रहे हैं। आप देखिए स्टैंडों पर उठा करके, जहां आपको चाय की दुकान मिलेगी ज्यादा, जहां बिरयानी की दुकान ज्यादा मिलेगी, जहां कोरमे की ज्यादा दुकान है, यानी खाने पीने की ज्यादा दुकानें हो, आप मालूम कीजिए तो पता चलेगा कि मुसलमानों का मोहल्ला। शादियों में फजूल खर्ची जिसकी कोई जरूरत नहीं, हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब आप पूरे अपनी जो है ना जायदाद को उसमें सर्व कर रहे हैं। मेरे प्यारे, हमें और आपको चाहिए कि ऐसे चीजों में काम करें जिससे कौम को फायदा हो, ऐसे कामों में अपना तन मन धन लगाए जिसमें हमारी मिल्लत को फायदा हो, तो जाकर के हम और आप तरक्की कर सकते हैं। और अगर हमने सिर्फ खाने पीने और ऐशो इशरत में अगर हमने आपने जिंदगी गुजारी, तो यह यकीन रखिए कि आसमानी जो है आपको जो है ना वो आपको मदद नहीं आ सकती। इसलिए कि अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, यानी अल्लाह तबारक व तआला उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता जब तक कि उसको खुद अपनी हालत बदलने का ये ना हो। मेरे प्यारे, हम और आप कोशिश नहीं करें और सोचे कि खाली सिर्फ अल्लाह की मदद आ जाए। एक शख्स उसने सुना था कि तुम जहां भी रहोगे तुम्हें अल्लाह की रोजी पहुंचती रहेगी। कहा कि आज हम प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हैं। जैसे इस जमाने के लोग कुछ किताबें पढ़ लेने के बाद क्या करते हैं, वो जुक्ति प्रोजुक्ति और अपना वो खटाने लगते हैं ना, वो भी सोचा कि चलो आज तो है ना लॉजिक खटाते हैं। लगाया दिमाग, उसने कहा कि अल्लाह का तो वादा है कि तुम्हें जिस तरह मौत ढूंढ लेती है, तुम बिल में घुस जाओ फिर भी तुम्हें मौत ढूंढ लेगी, तुम कहीं भी पहुंच जाओ तुम्हें अल्लाह का यह भी वादा है कि इंसान को रिस्क पहुंचेगा। अब उसने क्या किया, एक जगह चला गया पहाड़ में, बैठ गया चुपचाप मार कर। अब वो देखना चाहता था, प्रैक्टिकल करना चाहता था कि देखता हूं कि अल्लाह की रोजी यहां हम तक पहुंचती है कि नहीं। इस पहाड़ में तो कोई नहीं है। वो बैठ गया। अब देखे मेरे प्यारे, वहां एक लोमड़ी है, उस पहाड़ के अंदर एक लोमड़ी है, और वो लोमड़ी क्या डिसेबल्ड है, यानी उसका पैर वगैरह टूटा हुआ है, यानी वो चल फिर नहीं सकती। वो लोमड़ी फॉक्स, वो बैठा हुआ देख रहा है। कुछ देर के बाद वो देखता है कि एक शेर आ रहा है, और उसने क्या किया है, कोई जानवर का शिकार किया हुआ, और उस जानवर को शिकार करने के बाद उस शेर ने उससे पहले कुछ खाया, और साथ में कुछ जो मांस बच गया, गोश्त वगैरह बच गया, वो उस लोमड़ी को उसने खिलाया। अब देखिए, उस पहाड़ में कोई यकीन नहीं, कुछ नहीं, इंसान को डर लगा रहता है। ऐसे आलम में देखा उसने कि एक शेर आके, जो खुद दरिंदा है, खुद फाड़ खाने वाला दरिंदा, अब देखिए अल्लाह कैसे रोजी पहुंचाता है। वो खुद शेर आया, और आने के बाद उस क्या किया, उस लोमड़ी को जो माजूर है, डिसेबल्ड है, वो चल फिर नहीं सकती, देखिए कि वो लोमड़ी आकर के खुद उसको जो है ना क्या कर रही है, दाना खिला। अब किसी ने कहा कि सुनो, तुम लोमड़ी नहीं, तुम शेर बनो कि खुद भी खाओ और औरों को भी खिलाओ। क्या बनना है? लोमड़ी नहीं बनना है कि इंतजार में रहो तुम कि कोई आए तुम्हें खिलाए और तुम्हारे लिए ये सारी चीजें ये करे, नहीं, बल्कि तुम शेर बनो, शेर, और शेर बन के खुद के भी रोजी रोटी का इंतजाम करो और अपने पड़ोसियों के लिए भी रोजी रोटी का तुम इंतजाम करो। ये हमारी शरीयत हमें करती है। आज एक रिसर्च हुई, यूनेस्को ने एक रिसर्च की ह्यूमन डेवलपमेंट पे। उस रिसर्च के अंदर जो उसने रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के अंदर यह दिया कि यूरोप में लोग एक साल के अंदर 365 दिन के अंदर 35 बुक पढ़ते हैं, 35 किताबें पढ़ते हैं। और जो इजरायली सिटीजन वाले हैं, उनके बारे में क्या कहा कि वो लोग एक साल के अंदर 40 किताबें पढ़ते हैं।
बताइए, हर फर्द वहां का, वो रिपोर्ट बता रही है, यूनेस्को की रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट पे उसने जब रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद वो जो नतीजा निकल करके सामने आया उसने कौम के सामने पेश किया और वो ये कहा कि देखो कि यूरोप के लोग जो है एक साल के अंदर 35 किताबें पढ़ते हैं और जो इजराइल सिटीजन के लोग हैं वो लोग एक साल के अंदर 40 किताबें पढ़ते हैं। लेकिन हालत हम मुसलमानों की ये है कि कुरान जैसी मुकद्दस और अजीम किताब हमारे घरों में मौजूद है, वो लोग 40 किताबें पढ़ते हैं, 35 किताबें पढ़ते हैं। आज दुनिया पे राज कर रहे हैं, आज दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं, सारी टेक्नोलॉजी उसके पास है, सारी जो मॉडर्न चीजें हैं सारी चीजें उनके पास है। लेकिन देखिए मेरे प्यारे कि मुसलमानों की हालत, और हम किससे गिले शिकवे करें। देश के अंदर तो रोज मुद्दे बनते रहते हैं, कभी दाढ़ी पे, कभी टोपी पे, कभी बुर्का पे, कभी मस्जिद पे, कभी मदरसा पे, कभी वक्फ बोर्ड पे। ये तो नए नए इश्यूज रोज है, ये जो है ना हमें और आपको सुनने को मिलते हैं। ये तो होते रहता है हमारे मुल्क के अंदर, कभी दाढ़ी, कभी टोपी, कभी बुर्का, कभी मस्जिद, कभी मदरसा, कभी वक्फ बोर्ड, कभी गोश्त, कभी ये, कभी वो, ये सारी चीजें, कभी मॉब लिंचिंग, ये हमारे देश का तो ये हिस्सा बन चुका है। लेकिन ये एक हकीकत अपनी जगह पे, लेकिन हम मुसलमान भी तो कहीं पीछे नहीं है। हमने कौन सा किरदार अदा किया है, हम कौन सी रसूल की शरीयत पे अमल कर रहे हैं, हम कौन सा सुन्नत रसूल अपना रहे हैं। देखिए आप बैठे बैठे गुजर रही है, चाय का एक चाय पिए बैठे हुए हैं, अजान हो रही है, कोई परवाह नहीं है, फिर ऑर्डर करते हैं, कोई परवाह नहीं। मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे, हजरत फुज़ैल इब्न अयाज ये बहुत बड़े डाकू थे, पहले बहुत बड़े डाकू थे। अपनी महबूबा से मिलने गए, यानी जिससे वो प्यार करते थे, महबूबा से मिलने के लिए उसकी छत पे गए, घर की छत पे, घर की छत पे हजरत फुज़ैल इब्न अयाज गए और जाने के बाद पूरी रात अपने महबूबा की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे, पूरी रात देखते रहे। उसके बाद मुअज्जिन ने हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं जब दी तो उनके दिल में ख्याल आया कि शायद कि मगरिब की आज़ान होगी। देखिए अपने महबूबा की याद में किस कदर गिरफ्तार हो चुके कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अभी सिर्फ मगरिब की आज़ान हुई है। लेकिन देखते हैं कि कुछ देर के बाद उजाला फैलने लगा, देखते हैं कि कुछ देर के बाद रोशनी फैलने लगी, तो उन्हें पता चल गया कि अब तो फजर का वक्त हो गया है। तब जाकर उनके दिल में एहसास हुआ कि दुनिया के एक औरत के चक्कर में, एक खूबसूरत दोशीज़ा के चक्कर में तुमने पूरी रात गुजार दी, लेकिन तुम्हारे माथे पे शिकन नहीं आया। पूरी रात गुजार दी लेकिन तुमको थकावट के लिए थकावट महसूस नहीं हुई, और तुम्हें मस्जिद में जाकर रब की बारगाह में झुकने के लिए 10 से 15 मिनट की तौफीक तुम्हें मैसर नहीं आती। तुम कभी सर दर्द का बहाना करते हो, कभी पैर दर्द का बहाना करते हो, कभी नापाकी का बहाना करते हो, कभी कहते हो कि हमारी कमर नहीं चलती है, कभी कहते हो कि हमारा पैर नहीं चलता है। मेरे प्यारे, इस तरह के बहानाबाजी से काम चलने वाला नहीं है। इस तरह बहानेबाजी ये तो दुनिया में आप करके पार हो जाओगे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ने हमारे और आपके दोनों कंधों पर किरामन कातिबीन को मुकर्रर किया हुआ है। उसका काम ही यही है, उसकी ड्यूटी यही है कि मुसलमान या मोमिन इंसान जो भी अच्छा और बुरा काम करता है वो नोट करते रहता है, वो लिखते रहता है। अगर आप अच्छा काम करेंगे फिर भी वो लिख रहा है, आप बुरा काम करेंगे फिर भी वो लिख रहा है, ये सारी चीजें लिखते जा रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा, अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में, फमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि इंसान अगर जर्रा बराबर भी अगर नेकी करेगा तो उसको जो है उसका बदला दिया जाएगा। आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है, फमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर इंसान जर्रा बराबर भी अगर गुनाह का काम करेगा तो वो भी क़यामत के दिन उसको हिसाब देना पड़ेगा। मेरे प्यारे, किस ख्वाबो ख्याल में, किस ख्वाबे गफलत में हम और आप सोए हुए हैं, किस उम्मीद पर मन्ना सलवा नाजिल होगा हमारे ऊपर? क्या तसव्वुर मोमिन मुसलमान के मोहल्ले। अब देखिए आप एक टेप रिकॉर्डर रख दीजिए मुसलमान जहां 4 मुसलमान बैठे हुए हो, और एक टेप रिकॉर्डर रख दीजिए वहां जहां 4 हिंदू बैठे हो, जहां 4
क्रिश्चियन बैठे हो, जहां 4 यहूदी बैठे हो, दोनों टेप रिकॉर्डर को कुछ देर के बाद आप ला करके सुनिए, आपको एहसास हो जाएगा कि मुसलमान जो 4 बैठे हुए थे उसमें सिर्फ यही बातें हो रही होंगी कि फलां को कैसे गिराया जाए, फलां की ग़ीबत चल रही होगी, फलां की चुगलखोरी चल रही होगी, फलां को बुरा भला कहा जा रहा होगा, फलां के बारे में तरह तरह की शब्द शतम की जा रही होगी। लेकिन वो रिकॉर्डर, जो वो टेप रिकॉर्डर जो आपने एक क्रिश्चियन की महफिल में रखा, वो एक टेप रिकॉर्डर जो आपने एक यहूदी के पास रखा, जब उसको ला करके सुनेंगे तो उसके आपको ये सुनने को मिलेगा कि अपने कौम को कैसे फरोग दिया जाए, अपने लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, हम में कमजोर कौन है, उस कमजोर इंसान को मदद करके जैसे भी हो तो उसको जो है आगे लाया जाए। तो ये हमारी और मुसलमानों में और दूसरे कौमों में ये फर्क हो गया है। यही वजह है कि मुसलमानों की तादाद आज 1 अरब 40 करोड़ है, लेकिन उसके बावजूद मुसलमान परेशान हाल है। आज यही वजह है कि मुसलमान के पास क्या कुछ नहीं है, मुसलमान के पास तेल की खाने मौजूद है, मुसलमान के पास सोने की खाने मौजूद है, क्या कुछ नहीं है जो मुसलमानों के पास नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर कुछ, हर एक जगह मुसलमान रहते बसते हैं, लेकिन देखिए कि इतनी तादाद होने के बावजूद लेकिन मुसलमान आज खस्ता हाल है। देखिए इतनी क्वांटिटी के बावजूद आज मुसलमान परेशान हाल है। वो परेशानी क्यों आ रही है? अल्लाह खुद फरमाता है कि तुम्हारे ऊपर जो भी मुसीबत आती है ये तुम्हारे हाथ का किया होता है। तुम नमाज नहीं पढ़ते, इसी वजह से तुम्हारी पर मुसीबत आती है। तुम झूठ बोलते हो, इसीलिए तुम्हारे पर मुसीबत आती है। तुम गीबत करते हो, इसीलिए तुम्हारे पर मुसीबत आती है। तुम एक शब्द शतम करते हो, इसलिए तुम्हारे पर मुसीबत आती है। तुम एक दूसरे पर तानाज़नी करते हो, इसलिए तुम पर मुसीबत आती है। आज भी अगर मुसलमान सुन्नत रसूल पर अमल पैदा हो जाए, आज भी अगर मुसलमान रसूल की सीरत को अगर अपनाना शुरू कर दे, आज भी अगर मुसलमान रसूल की तालीमात पर अगर अमल करना शुरू कर दे, तो जो हमारा खोया हुआ हाल है, जो हमारी खोई हुई अज़मत है, जो हमारी अज़मत रफ्ता है, वो फिर भी बहाल हो सकती है। लेकिन शर्त यह है कि वो शायर ने क्या ही खूब कहा था कि छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, खोदी अपनी कदर कीमत आका हमसे भूल हुई, और बन के सीमों सर के बंदे तन के उजले मन के गंदे, लुट गई हमसे फक्र की दौलत आका हमसे भूल हुई। और आगे शायर कहता है, या रसूल अल्लाह सारी दुनिया से ठुकराए हुए हैं, तेरे दर पे आए हुए हैं, खोल दे अपना बाबे रहमत आका हमसे भूल हुई, खोल दे अपना बाबे रहमत आका हमसे भूल हुई। मेरे प्यारे, किससे करें ये शिकवे, किससे करें ये गिले? आज लोग सिर्फ तावीज़ात के चक्कर में पड़े हुए, बस और कोई काम नहीं। कुछ हुआ फौरन मौलाना के पास जाओ, तावीज लेकर के आओ। अरे क्या रवैया बनाया है लोगों ने, समझ में नहीं आता ये सारी चीजें। अफसोस होता है, हमें सोच पर अफसोस होता है। बताइए, नमाज आप इतनी अजीम दौलत, अजीम नियामत आपके पास मौजूद है, कुरान आपके पास मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद आपको तौफीक नहीं मिलती है कि कुरान उठा करके कभी देखें, नमाज पढ़े। आप नमाज में देखिए आपको कितना सुकून मिलता है, पढ़कर एक मर्तबा देखिए तो सही, उसकी लज्जत महसूस कब करेंगे आप? देखिए मेरे प्यारे, बहुत सारे ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी जो है ऐशो इशरत में गुजारी, लेकिन जब उनका दिल हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक हैं, हजरत बिशर हाफी हैं। हजरत बिशर हाफी का हाल यह था कि पूरा दिन शराब के मैखाने में पड़े रहते थे, शराब पी के, मौत पी के, कभी इधर कभी उधर पलटते रहते हो, हमेशा मस्त एकदम। एक दिन रास्ते से जा रहे, देखा कि एक जगह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पड़ा हुआ, उन्होंने उठाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को, उठा करके चूमा, चूमने के बाद बाजार से अतर खरीदा, अतर खरीदने के बाद उसके अंदर उस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ऊपर जो है ना उन्होंने अतर छिड़का, और अतर छिड़क के उन्होंने अपने घर पे रख दिया। अब देखिए मेरे प्यारे, एक अल्लाह के वली को, एक अल्लाह के बुजुर्ग को ख्वाब में आते हैं, अल्लाह के वली और बुजुर्ग को ख्वाब में आते हैं। हजरत बिशर हाफी के बारे में अल्लाह उनको, बुजुर्ग को ये कर रहा, हातिफ़े गैबी से आवाज दे रहा है, कह रहा जाके बिशर हाफी को बता दो कि उसने मेरे नाम की, रहमान की, रहीम की उसने ताज़ीम की, जाओ मैंने भी उसकी मोहब्बत लोगों के दिल में डाल दी। अब देखिए, अब उनके दिल में वो अल्लाह के बुजुर्ग को लग रहा है कि मैं गलत ख्वाब देख रहा हूं,
जाहिर सी बात है, वो तो एक शराबी आदमी है, शराब में हर वक्त डूबे रहते हैं, मस्त रहते हैं। उन्हें लगा कि मैं गलत देख रहा हूं। वो क्या किए, उठे, उठने के बाद जो है गए, वजू किया, वजू करके फिर दोबारा सोए, फिर वही सेम आवाज, फिर वही हातिफे गैबी से आवाज कि जाओ और जा करके बिशर हाफी को बता दो कि उसने रहमान की और रहीम की ताजीम की, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने भी उसकी ताजीम जो लोगों की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल। दूसरी मर्तबा ऐसा। उसके बाद इनको लगा कि हो सकता है फिर मैं गलत ख्वाब देख रहा हूं, फिर उठे, उठने के बाद फिर वजू किया, आ रहे हैं फिर उन्होंने, उनको यकीन नहीं हुआ, उन्हें लगा कि मतलब मैं गलत ख्वाब देख रहा हूं। फिर दूसरी मर्तबा वजू किया, वजू करके सोए तो फिर वही सेम चीज। उसके बाद जब उन्हें यकीन नहीं हुआ, फिर दोबारा उठे, उठ के वजू किया, वजू करके फिर सोए तो देखा कि ख्वाब में वही पहले जैसी हालत। दूसरी मर्तबा फिर सोए, फिर उन्हें लगा कि नहीं शायद मैं गलत ख्वाब देख रहा हूं। फिर उन्होंने वजू किया और वजू करके देख रहे हैं कि वही फिर वही ख्वाब। उसके बाद 3 मर्तबा जब उन्होंने ये ख्वाब देखा और उन्हें यकीन हो गया, और यकीन होने के बाद अब वो ढूंढने लगे हजरत बिशर हाफी को कि यह बिशर है कौन। ढूंढने लगे, किसी से पूछा कौन है बिशर, कौन है, तो पता चला किसी ने बताया कि वो तो शराबी आदमी है, शराब में हमेशा मस्त रहते हैं, डूबे रहते हैं, जाओ ये इधर उधर नहीं मिलेंगे, जाओ मैखाने में जाओ, वहां मिलेंगे। बिशर हाफी को ढूंढते हुए जो है गए मैखाने में, देखा कि शराब पी करके मस्त है। उसके बाद जाकर के उनके करीब जाकर के उन्होंने बताया जो अल्लाह तबारक व तआला ने हातिफे गैबी से आवाज दी थी, जो बताया था, जो मैसेज और पैगाम देने के लिए कहा था, जाकर के बताया। उसके बाद हजरत बिशर हाफी ने अपने दोस्तों को बुला करके कहा कि क्या कह रहा है सुनो। उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए उसको क्या कर दिए, छोड़ दिया, तौबा कर लिया कि नहीं अब मुझे कभी भी इस चीज को हाथ नहीं लगा। उसके बाद लोग उनके अकीदतमंद हो गए बहुत ज्यादा, फिर हमेशा के लिए गुनाहों को छोड़ दिया। हालत ये हो गई कि वो जानवर रास्ते में वो जो लेदी करते हैं, जानवरों ने लेदी करना छोड़ दिया, इसलिए कि बिशर हाफी ने चप्पल पहनना छोड़ दिया था। इसलिए कि उन्होंने कहा था कि मैं जिस वक्त वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उठाया था उस वक्त मैं चप्पल नहीं पहना था बल्कि नंगे पांव था, तो मैं पूरी जिंदगी नंगा पैर रहूंगा। वो पूरी जिंदगी नंगा पैर रहे, इसलिए हाफी यानी बगैर चप्पल के चलने वाले को बोला जाता हाफी, ये टाइटल पड़ गया उनका। उसके बाद जो है अचानक कोई जानवर रास्ते से गुजरता लेकिन पाखना नहीं करता, लेदी नहीं करता। अचानक एक दिन एक आदमी देखा कि उसके जानवर ने, खच्चर ने लेदी कर दिया, तो उनको यकीन हो गया कि शायद हजरत बिशर हाफी का इंतकाल हो। खबर लगाई गई, मालूम किया गया कि क्या हालत है, मालूम करो, तो पता चला कि हजरत बिशर हाफी रज़ियल्लाहु अन्हु इस दुनिया को छोड़ करके हमेशा के लिए चले गए। मेरे प्यारे, जब आप और हम अगर सच्चे दिल से तौबा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी और आपकी जिंदगी में भी कामयाबी आएगी। क्या परेशानी है, क्यों नहीं नमाजी बन सकते हम? क्या ऐसी परेशानी है मुसलमानों के साथ है? माँ अपनी बेटी को नहीं बोल सकती, बेटी से कहे वो
खाना बंद कर देंगे, मारने का हुक्म शरीयत में, कहा 10 साल के हो जाओ पकड़ के पीटो उसको, 7 साल के हो जाओ पहले समझाओ बुझाओ, 7 साल के जब हो जाए, वो बताया हदीस के अंदर मौजूद है, वादरिबू अलैहिम वहुम अब्नाउ अश्र सिनीन, जब वो 10 साल के हो जाए उनको मारने का हुक्म है। मेरे प्यारे, हम और आप हर चीज के लिए हर ख्वाहिश हर डिमांड उसकी पूरी करते हैं, लेकिन ये नहीं फिक्र होती है कि कल हमारी बेटी मर करके जहन्नम में जलेगी, जहन्नम के आगुन में पुड़ेगी, इसका एहसास नहीं होता आपको। अगर कोई बीवी अगर ये सोच ले कि नहीं मुझे अपने शौहर को नमाजी बनाना है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, ये मेरा ईज़ान कहता है कि जरूर औरत एक अगर चाहे तो अपने शौहर को नमाजी बना सकती है। इसलिए कि जब एक औरत नमाज के लिए खड़ी होती है और उसके बगल में अगर उसका शौहर खड़ा होता है तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज्यादा खुश होता है। और जब एक मर्द अगर नमाज के लिए खड़ा होता है और अपनी बीवी को नमाज के लिए खड़ा करता है वो, तो अल्लाह तबारक व तआला इससे भी बहुत ज्यादा खुश होता है। यानी सबसे मर्दों में सबसे बेहतरीन मर्द वो है, सबसे बेहतरीन मर्द वो है जो खुद भी नमाज पढ़े और अपने बीवी और अपने बाल बच्चों को भी नमाज के लिए उठाए, और सबसे बेहतरीन औरत वो है जो खुद भी नमाज पढ़े और अपने शौहर अपने बच्चों को भी नमाज के लिए जो ना उठाए। हम और आप थोड़े बेहतर करें, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ये हमारी जुबान नहीं है, बोली उनकी है, सिर्फ हम अदा कर रहे हैं, हम तलफ्फुज़ बस लफ्ज हम बोल रहे हैं बस, लेकिन ये सारी चीजें किनका ही है? अल्लाह के रसूल। तो मेरे प्यारे, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये 1500 साल मौके पर अगर आप और हम एक तोहफा दे सकते हैं, एक गिफ्ट अगर दे सकते हैं तो बस यही एक नमाज का गिफ्ट है। आपका किसी बच्चे का बर्थडे होता है, न जाने आप क्या क्या लेकर के जाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, क्या क्या नहीं मनाते हैं आज के मुसलमान, हर कुछ में डेकोरेशन करते हैं और हर कुछ को बहुत अलग तरीके से, जो दूसरों की तहजीब थी, जो दूसरों की सकाफत थी, उसकी सकाफत को क्या करते हैं हम लोग हर एतबार से अपना रहे हैं, हर एतबार से जो गैर अख्तियार करते थे हर चीज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जब किसी के घर आप मेहमानदारी खाने के लिए जाते हैं, भोज भात में जाते हैं, कोई तोहफा लेकर के जाते हैं ना, कोई गिफ्ट लेकर के जाते हैं ना, कुछ तो लेकर के जाते हैं, कहते हैं ना खाली हाथ जब जाते हो ना, किछु ले जाते हो, जाते हैं बाजार खरीद के लेकर के आते हैं। तो मेरे प्यारे, ये 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कोई बड़ी चीज नहीं, सिर्फ एक गिफ्ट दे दीजिए आप, और वो तोहफा है नमाज की शक्ल में। हर मर्द औरत बच्चा बच्ची अहद कर लीजिए आप कि हम जो है जिंदगियां छूट रही छूट जाए, दौलत छूटता है छूट जाए, कोई फर्क नहीं, लेकिन हम नमाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। जिस हाल में हो जैसे भी रहे हम नमाज पढ़ेंगे। तो अगर इस तरह अगर हमारी और आपकी अगर जिंदगी गुजरेगी तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी दुनिया भी कामयाब और हमारी आखिरत भी कामयाब। और अगर हालात, और एक आखिरी बात, अभी जो है हमारे खास करके मुस्लिम मोहल्ला के अंदर ये बहुत बड़ी जो एक वबा फैल गई है, वो ये है कि बच्चियों की शादी करा देते हैं माँ बाप बहुत जल्दी, 12 साल 13 साल, वो कैपेबल ही नहीं होती है, वो संसार उठाने के लिए वो काबिल ही नहीं है। वो एक बच्ची है, वो छोटी बच्ची है, 13 साल 14 साल, एक बीवी का दर्जा। बीवी का मतलब ये होता है कि वो हर चीज की जिम्मेदारी उसके ऊपर आप दे रहे हैं ना, शौहर को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, सास ससुर को भी संभालना है, सोसाइटी के लोगों को भी संभालना है। और उसकी हालत ये है कि 13 साल 14 साल 15 साल के अंदर वो खुद उस काबिल नहीं है कि वो खुद को संभाले, वो तो खुद इतनी कैपेबल नहीं है, वो उसके अंदर उतनी तो वो है ही नहीं, उसके अंदर तो वो शारीरिक एतबार से भी और किसी भी एतबार से भी इतनी तो हुई नहीं कि वो खुद को संभाले, वो तो मजबूत है ही नहीं। लेकिन क्या कर रहे हैं हम लोग, 13 साल 14 साल 15 साल की बच्चियों की शादी करा दे रहे हैं। नतीजा क्या होता है वो कि जब उसके हस्बैंड से नहीं बनती और 3 साल 4 साल के बाद फिर वो जो डिवोर्सेस के वाकयात सामने निकल करके आते हैं। ये हालात है हमारे समाज और मुआशरे के, ये हालात है हमारी सोसाइटी के। मेरे प्यारे, इन सारी चीजों पे कंट्रोल कीजिए और उसका बेहतरीन तरीका यह है कि अपनी बच्चियों को नमाज का पाबंद बनाइए। और बंगाल के अंदर जो एक बुराई देखता हूं मैं, बिहार में ये सारी चीजें नहीं है इतनी, बंगाल में एक बुराई ये देखते हैं, सबसे बड़ी जो बुराई ये है बंगाल के अंदर कि बांधवी के साथ अपनी बेटी को भेज देते हैं। ये सबसे बड़ी बुराई बंगाल के अंदर, ये सबसे बड़ी बुराई बंगाल के अंदर यही है। क्यों भेजिएगा, बेटी जाएगी उसके साथ माँ को जाना लाजमी है, यानी माँ कहे कि तुम चलोगे, मालदा जाना है, चलो मैं भी साथ में चलूंगी। शौहर अपनी बीवी से कहे कहाँ जाना है उसको, अरे घूमने जाना है, लेके जाइए आप, शरीयत मना नहीं करती, आपको रोकती नहीं है, जहां लेके जाना हो आप जाइए उनको घूमने के लिए, लेकिन उसके साथ लाजिम कर दीजिए कि उसकी माँ भी उसके साथ जाए।
किसी और के साथ आप अपनी बच्ची, बालिग बच्ची को, मुश्तहाद बच्ची को, जिसकी उम्र 10 साल प्लस हो गई है, 9 साल प्लस हो गई है, जो मुश्तहाद हो चुकी है, उस बच्ची को आप नहीं भेजिए। ये सारी बुराइयां जो जन्म ले रही है, ये सिर्फ इसी की वजह से जन्म ले रही है। सारी बुराइयां, बाप को भी फिक्र नहीं है। उसके बाद जब मुकम्मल तौर पर आवारगी पे उतर आती है, जब मुकम्मल तौर पर लड़की बेहुदा हो जाती है, तब जाकर के चक्कर काटते रहते हैं कि ताबीज दीजिए, फला दीजिए, फला चीज दीजिए, फला चीज दीजिए, हमारी बात नहीं मानती। जिस वक्त आपको रोकथाम करनी चाहिए थी, जिस वक्त आपको रोकना चाहिए था, जिस वक्त आपको उस पर पाबंदी आपको आयद करनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त आपने किया ही नहीं, आपके उसको बेलगाम उसको छोड़ दिया। किसके साथ जा रही है, कहां जा रही है, किसके साथ उसके ताल्लुकात है, सारी चीजें मां को खबर होती है। 90% माओ को पता होता है कि उसकी बेटी का किससे क्या रिश्ता चल रहा है, उसकी बेटी क्या करती है, नहीं करती है, और उसके बाद क्या करती है, बेलगाम शुरू में छोड़ देती है और फिर आखिर में फिर रोना रोती है। और उसका सारा जो है ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है उसके शौहर को। बेचारा क्या करेगा, सुबह 6 बजे निकलता है, शाम के 8 बजे वापस आता है, वो क्या कर सकता है भाई। लेकिन यहाँ की औरतें क्या करती हैं, अपनी बेटियों को बेलगाम छोड़ रही है। जिसके साथ चाहो जाओ, जिसके साथ चाहो ताल्लुकात कायम करो। उसके बाद जब वो फोन के माध्यम से या किसी और माध्यम से जब ताल्लुकात कायम हो जाते हैं, फिर जो है ना रोना रोते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो। जिस तरह एक फैमिली के लिए एक डॉक्टर जरूरी है, हर एक फैमिली के लिए एक डॉक्टर होता है, जब कोई बीमारी होती है फौरन उस डॉक्टर से राब्ता करते हैं, इसी तरह हर फैमिली वाले कम से कम एक आलिम दीन को अपनी जिंदगी में शामिल करें कि जब भी कोई मसाइल पैदा हो यूट्यूब पे सर्च ना करें आप। कोई दिक्कतों का सामना हो रहा है, एक आलिम से आप संपर्क करें, उससे जाकर के बोलिए, आप उनसे कहिए कि हमको ये मसला समझ में नहीं आ रहा है, हमको बुझाइए आप, ये क्या है, ये कैसा, कौन सा सही है, कौन गलत है। आपने उसके ऊपर स्पेशलाइज किया है, आपने उसके ऊपर 10 साल मेहनत की है। एक कोई आलिम दीन ऐसे नहीं बन जाता कि माँ के पेट से जन्म लिया और आके स्टेज पे बैठ गया, ऐसा नहीं। 10-10 साल, 12-12 साल, 14-14 साल, 16 घंटे 17 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाकर के एक आलिम दीन बनता है, एक मोतमद आलिम दीन बनता है। तो इसी तरह जिस तरह एक डॉक्टर आप रखते हैं कि जिस तरह आपकी हर बीमारी का वो इलाज करता है, इसी तरह हर एक फैमिली को चाहिए कि अपनी जिंदगी में एक आलिम दीन से वो राब्ता रखे, और जो भी मसाइल पैदा हो यूट्यूब का सहारा न ले, जो भी दिक्कतें का सामना करना पड़े फेसबुक पे सर्च न करे, बल्कि आलिम दीन से बराह रास्त बिलमुशाफा उससे मिले और उनसे सवालात करे कि बताइए कि हमको ये मसला नहीं समझ में आ रहा है, इसको हमको समझा दीजिए। और अगर आलिम दीन से आपने अगर ताल्लुकात रखा तो इंशाअल्लाह आपके ईमान की भी हिफाजत करेगा, आपके अकीदे की भी हिफाजत करेगा, और रूहानी एतबार से अगर किसी किस्म की परेशानी आएगी तो उस एतबार से भी आपको मदद करेगा। मैं इसी के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।